नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल प्रमास जर्नी पर। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा स्कूटर लेके आए हैं जो आपके पैसे तो बचाएगा ही, साथ ही साथ आपको एक बेहतरीन पावर का भी अनुभव कराएगा। तो दोस्तों आज हमारे साथ में है ओला का S1 प्रो, जो कि मैंने लगभग 2 महीने पहले बाय किया था। लेकिन मैंने तुरंत रिव्यू इस स्कूटर का इसलिए नहीं डाला कि मैंने सोचा नया है मार्केट में, थोड़ा सा मैं चलाकर इसका देख लूँ, खुद अनुभव ले लूँ, तब आप लोगों के साथ अपना अनुभव साझा करूँ। ये गाड़ी मैंने चूज़ क्यों की, इसको मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरे पास इसके पहले होंडा की एक्टिवा थी, जो कि लगभग 2.5 से 3 रुपये पर किलोमीटर चल रही थी। और जब से मैंने इसको लिया है, मैं देखता हूँ कि विद मेंटेनेंस लगभग ये 50 पैसे पर किलोमीटर चलती है। तो लगभग 2 रुपये पर किलोमीटर मेरे जो है वो सेव हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्कूटर के पावर की। तो इसकी मोटर जो है वो 8500 वाट का जो है वो पावर जनरेट करती है, और 58 Nm का जो है टॉर्क भी जनरेट करती है। और इसमें जो बैटरी लगी है वो 4 किलोवाट की है। इस गाड़ी में आगे और पीछे दोनों चक्कों में एलॉय व्हील है, और दोनों में ही हमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है। कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी है, जिसके कारण से जब भी हम एक ब्रेक लगाते हैं तो दूसरी ब्रेक अपने आप लग जाती है। तो इस कारण से गाड़ी फिसलने का डर कम हो जाता है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 116 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, और लगभग मैं 116 किलोमीटर टॉप स्पीड में इस गाड़ी को चला भी चुका हूं। और इसमें एक बार चार्ज करने पर लगभग 5 से 6 यूनिट लाइट का कंजम्पशन है गाड़ी का, और ये लगभग 5 से 6 घंटे चार्ज होने में भी लेती है, जिसमें कि नॉर्मल मोड पे लगभग 120 किलोमीटर और इको मोड पे लगभग 150-55 किलोमीटर ये चलती है। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है, मैंने इतने किलोमीटर चला के देखे हैं इस गाड़ी से। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं इसमें मोड्स की। तो दोस्तों इसमें 4 मोड दिए हुए हैं। पहला है इको मोड, दूसरा है नॉर्मल मोड, तीसरा है स्पोर्ट मोड, और चौथा है हाइपर मोड। पहले इको मोड पे 43 किलोमीटर, नॉर्मल मोड पे लगभग 75 किलोमीटर, स्पोर्ट मोड पर लगभग 95 किलोमीटर, और हाइपर मोड पे 116 किलोमीटर, मतलब 116 किलोमीटर की तेज़ स्पीड आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। हाइपर मोड का यूज़ आप बहुत कम करेंगे, चूँकि ये काफ़ी हाई स्पीड वाला मोड है। इसमें पावर जो है मोटर की काफ़ी बढ़ जाती है, और ये आप अगर हाइपर मोड में ही गाड़ी को स्टैंड से हटा के अगर तुरंत लगाते हैं तो वो आपको पीछे धकेलती है, जो कि काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के जो मेरे अच्छे अनुभव की है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी है। और दोस्तों इस गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, हैंडल थोड़ा सा ऊंचा है और स्कूटर्स की अपेक्षा। सीट काफ़ी चौड़ी है पीछे पिलियन के बैठने के लिए, जो काफ़ी आरामदायक है। आगे की सीट जो आदमी राइड करता है या जो भी गाड़ी को चलाता है उसे थोड़ा सा कम कंफर्ट मिलता है, क्योंकि आगे ये बहुत ही पतली हो गई है, सकरी हो गई है थोड़ी सी। गाड़ी की बात करें दोस्तों तो गाड़ी में फाइबर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ हुआ है, और लगभग 70 से 75% गाड़ी में फाइबर ही यूज़ हुआ है। तो ये जो फाइबर पार्ट है गाड़ी का वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन जब दोस्तों हम मेटल की बात करते हैं तो इसका स्टैंड, फुटरेस्ट, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर हैं। जबकि आगे इसमें गाड़ी में सिंगल सस्पेंशन दिया हुआ है, मोनो शॉक जिसे कहते हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब हम लोगों को डिसग्रेस करता है, हतोत्साहित करता है लेने के लिए कि ये शायद कमज़ोर होगा। लेकिन अभी तक इसके साथ मेरा अनुभव अच्छा रहा है। गाड़ी का चूँकि वेट काफ़ी ज़्यादा है, 121 किलोग्राम का वेट है गाड़ी का, तो ये गाड़ी बिल्कुल भी हवा में लहराती नहीं है। गाड़ी का शेप बिल्कुल एरोडायनेमिक है, जो कि गाड़ी बिल्कुल हवा में लहराती नहीं है अच्छी स्पीड में भी। तो और स्कूटर से ये स्कूटर काफ़ी अच्छा है। इसको चलाने पर आपको एकदम बाइक जैसा अनुभव होगा, चलाने में काफ़ी आसान है, बहुत ही अच्छा लगता है, और एक मतलब बेहतरीन आपको अनुभव मिलेगा। स्कूटर्स की रेंज में इतना पावरफुल स्कूटर शायद इस रेंज में आपको ना मिले। अब दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के जो है यूज़र इंटरफेस की, इसकी स्क्रीन की। पहले हम इस पावर की बटन को प्रेस करके छोड़ देते हैं, और जैसे ही आप छोड़ेंगे हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लाइट जल गई, और यहाँ पर एक कीपैड बनकर आ गया है। इस कीपैड पर हम अपना पासवर्ड डालते हैं दोस्तों। पासवर्ड डालने के बाद एक साउंड के साथ गाड़ी ऑन हो जाती है। दोस्तों स्पी का मोड है कि गाड़ी अभी पार्किंग मोड पर है। यहाँ पर ये गाड़ी कुल 2953 किलोमीटर चली है, तो वो दिखा रहा है। ये ट्रिप के लिए है, और ये 2:37 है, तो ये टाइम दिखा रहा है। ये डिग्गी का है,
और यहाँ पर कितना % बैटरी अभी चार्ज है, रिमेनिंग है, वो दिखा रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें स्क्रीन पर शो होती हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए या ड्राइव मोड पर लाने के लिए अब हम स्टीयरिंग को सीधा करेंगे और स्टैंड को हटाएंगे और यहाँ से स्टैंड का लोगो गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये गायब हो गया। अब दोस्तों हम कोई भी एक आगे या पीछे कोई भी ब्रेक हम प्रेस दबा कर और इस पावर की बटन को दबा के छोड़ देंगे और गाड़ी हमारी ड्राइव मोड पर आ जाएगी। अब हम जैसे ही गाड़ी में एक्सीलेटर लेंगे गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। अब दोस्तों इसमें हम बात करते हैं रिवर्स गियर की। तो यहाँ पर ये जो की लेफ़्ट हैंड पर दी है, ये वाली R वाली, इसको हम प्रेस करते हैं तो गाड़ी रिवर्स गियर में आ जाती है और एक्सीलरेटर को हमें उल्टा घुमाना होता है और गाड़ी पीछे चलने लगती है। तो ये रिवर्स गियर है दोस्तों। यही रिवर्स गियर की बटन जो है, जब हम नॉर्मल मोड पर और स्पोर्ट मोड पर और हाइपर मोड पर 20 की स्पीड के ऊपर हम अगर इसको क्लिक करते हैं तो गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल में आ जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के इंडिकेटर्स की। तो लेफ़्ट साइड में ये लेफ़्ट इंडिकेटर और ये राइट इंडिकेटर की कीज़ हैं। तो इनमें अगर हम लेफ़्ट इंडिकेटर की बटन को प्रेस करते हैं तो लेफ़्ट इंडिकेटर जल जाता है, राइट की बटन को क्लिक करते हैं तो राइट इंडिकेटर जल जाता है। अब इंडिकेटर तो दोस्तों जल गया, लेकिन अगर हमें हैज़ार्ड ऑन करना है तो इनमें से कोई भी एक की को हमें लगभग 5 सेकंड तक प्रेस किए रहना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गाड़ी का हैज़ार्ड ऑन हो गया है। अब दोस्तों इस जस्ट इसके नीचे की बटन हॉर्न की बटन है। हॉर्न काफ़ी तेज़ है। और अब हम राइट साइड में दोस्तों आते हैं। अच्छा, लेफ़्ट साइड में ही दोस्तों यहाँ पर ये अपर डिपर का बटन दिया हुआ है गाड़ी में। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो करेगा, ये अपर है ब्लू कलर का और ये ग्रीन कलर का डिपर है। अब दोस्तों इसी को थोड़ी देर आप प्रेस किए रहेंगे तो यहाँ पर ये DRL का लोगो बनकर आ जाता है और गाड़ी का DRL ऑन हो जाता है। अब दोस्तों आप बात करते हैं इस गाड़ी के राइट हैंड पर जो हमें कीज़ मिलती हैं। तो सबसे पहली की दोस्तों यहाँ पर पावर की है। दूसरा ये वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस की बटन है, इनमें से दोनों। और ये पॉज और प्ले की बटन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट की ये हमारी मोड की कीज़ हैं। को हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर नॉर्मल से स्पोर्ट मोड आ गया और हाइपर मोड आ गया और फिर से नॉर्मल मोड आ गया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इको मोड नहीं आया। इको मोड लाने के लिए दोस्तों हमें इसी की को लगभग 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना है और ये यहाँ पर इको मोड आ जाता है। अब दोस्तों हम गाड़ी को फिर से लाते हैं नॉर्मल मोड पर। अब दोस्तों आपको बताते हैं इस गाड़ी का ऑफ़ करना है तो आप इसे क्या करें। अगर गाड़ी को आपको ऑफ़ करना है तो सबसे पहले गाड़ी का स्टैंड लगा लीजिए और स्टैंड लगाने के बाद गाड़ी को खड़ी कर दीजिए। और खड़ी करने के बाद में इस पावर की को लगभग 5 से 6 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है और गाड़ी जो है वो ऑफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे इस गाड़ी से आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। इसमें 2 स्पीकर भी दिए हैं तो आप उनके थ्रू कोई गाना वाना भी सुन सकते हैं राइडिंग के दौरान भी। तो ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा दी गई हैं। GPS का भी सिस्टम इसमें दिया गया है जिससे आप लोकेशन पर अपनी लोकेशन डेस्टिनेशन को डालकर वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी दी हुई हैं। इसमें बनाना शेप की बैटरी लगी हुई है जो कि एकदम गाड़ी के मिड में है। तो इसके कारण ये गाड़ी काफ़ी बैलेंस चलती है जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अच्छा दोस्तों एक बात और करते हैं कि इस गाड़ी का जो मोटर है वो हब मोटर ना हो के एक अलग से दिया हुआ मोटर है जो कि चक्के से एक बेल्ट के द्वारा जुड़ा है, जिससे गाड़ी में वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता है और बहुत ही स्मूथ चलती है। ये गाड़ी के टायर्स काफ़ी चौड़े हैं जिसके कारण अच्छी ग्रिप रहती है इसकी रोड पर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। इस गाड़ी की हेडलाइट में हमें DRL भी मिलता है और हमें अपर डिपर की 2 अलग अलग छोटी छोटी LED बल्ब मिल जाती हैं। इसमें हैज़ार्ड भी दिया हुआ है। इस गाड़ी में हमें क्रूज़ कंट्रोल भी दिया हुआ है, रिवर्स गियर भी दिया हुआ है। ये सारी बहुत सारी सुविधाओं के साथ लैस है ये गाड़ी। इस गाड़ी का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। तो इस गाड़ी में जो हमें पहली प्रॉब्लम आई
वो ये आई कि इस गाड़ी से शुरुआत में मैं काफ़ी संतुष्ट था। जब मुझे अच्छा लगा तो मैंने अपने जानने वालों को भी इसके लिए बोला कि आप ये गाड़ी ले सकते हैं। तो मेरे जानने वाले 2 लोग तैयार हुए और उन लोगों ने भी गाड़ी को बुक करा दिया। तो जैसा कि दोस्तों ओला जो है रेफरल के कुछ पैसे आपको देता है, तो मेरे जिन लोगों ने जानने वाले लोगों ने गाड़ी बुक कराई, उनकी ऑर्डर आईडी के थ्रू वो मेरे जो ओला का ऐप है उस पर लॉगिन करके उनकी ऑर्डर आईडी डालकर मुझे रेफरल में दिया गया। तो 3539 रुपये मेरे ओला के अकाउंट में आ गए। लेकिन उस मनी को, उस पैसे को मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। दूसरा, ना तो ओला मनी के अकाउंट में, वॉलेट में जा रहे हैं। तो ये कुछ परेशानियां हैं। और इनके साथ साथ जब मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने ये गाड़ी ली, उनका स्टैंड टूट गया था। तो स्टैंड टूट जाने के बाद ये गाड़ी चूँकि सेंसर बेस पे है, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो उन्हें जो है उसे लोडर के थ्रू एजेंसी पे ले जाना पड़ा। फिर वो तब जाकर बनी और उसका 2000 रुपये उन्हें पे भी करना पड़ा। ये थोड़ा सा बहुत परेशानी भरा समय था उनके लिए, और मुझे भी बोले कि ये समस्याएं ओला में आ रही हैं। अच्छा दोस्तों, जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, ओला के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबसे गलत चीज़ें जो हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हमें हुई वो ओला के एम्प्लॉयज़ के कारण हुई। उन लोगों ने गाड़ी लेने के बाद से कभी फ़ोन नहीं उठाया। कभी भी मुझे कोई समस्या हुई तो उन्होंने फ़ोन नहीं पिकअप किया। वहाँ पे लगभग 3 से 4 लोगों का नंबर है। मैं कोशिश करूँगा, डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर भी डालूँगा, कि मैंने उन्हें भी बोला था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। कि ये लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया रेफरल्स के लिए, इस गाड़ी की सर्विस के लिए। यहाँ तक कि मैंने जो भी बात की, शुरुआत में जब मैंने गाड़ी ली तो थोड़ी सीट फटी थी, मैंने इसके लिए भी बोला, लेकिन इसका सबका मुझे कोई एक अच्छा रिवॉर्ड उधर से नहीं मिला। अब इन सब चीज़ों के कारण मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। फ़िलहाल दोस्तों, ओला S1 Pro गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन सर्विस इनकी अत्यंत घटिया होने के कारण मैं काफ़ी परेशान हुआ हूँ। इस गाड़ी का रिव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।